डॉक्टर शद्दलनाथ, जो अस्थि रोग विशेषज्ञ और कोसावाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने वंदे मातरम न्यूज़ से खास बातचीत की, जिसमें डॉक्टर ने ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों की कार्टिलेज के टूटने या घिसने के कारण होती है। यह सबसे ज़्यादा उन जोड़ों को प्रभावित करता है जो हमारा ज़्यादातर वजन सहन करते हैं। यह उम्र बढ़ने के साथ आने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में और ज़्यादा डॉक्टर शद्दलनाथ से। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थराइटिस मतलब जो है जॉइंट से संबंधित जो बीमारी है। इसमें बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि हड्डियां घसने लगती हैं। तो ये जो बीमारी है बेसिकली ये होता है घुटने में, टखने में और हिप जॉइंट में। इसमें कॉमन है। बाकी आर्थराइटिस और भी जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट में भी पाया जाता है, एल्बो जॉइंट में भी पाया जाता है, शोल्डर जॉइंट में भी पाया जाता है। बट मोस्टली कॉमनली जो घुटने में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि घुटना घसने लगता है। दोनों को जो लुब्रिकेशन है वो समय के साथ कम होने लगता है और आपस में टकरा के उसको भी पेनफुल होता है। तो घुटना जो आपस में जो टकराना होता है और उसके कारण मरीज को पेन फील होता है, चलने में और दौड़ने में या वॉक करने में उसको दिक्कतें आने लगती है। सर, इसके लक्षण क्या है और लाइफस्टाइल में किस तरह की सुधार करेगा किसी है? लक्षण ये होते हैं कि शुरू में क्या होता है कि घुटने के अंदर की तरफ या पीछे की तरफ एक तनाव ऐसे लगता है और धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है दर्द। फिर एक स्टेज आता है जिसमें कि आप घुटना भी टेढ़े होने लगते हैं। कई लोग आप देखो टेढ़े होकर घुटने चलते हैं। तो बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में क्या है, इसमें थोड़ा सा अगर वेट को अपन कंट्रोल में रखें। बेसिकली क्या होता है, जब वेट पड़ता है घुटने में तो घुटना डिफॉर्म होने लगता है। तो आपको वेट को कंट्रोल करना है, लिपिड लेवल आपको कंट्रोल करके रखना है और वेट को कंट्रोल करके रखना है। अगर वेट को आप कंट्रोल करके रखेंगे तो आपको इससे कुछ ना कुछ कई तरह से राहत मिल सकती है। सर, इसके डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए? जैसे शुरुआती जो इसकी जो लक्षण होते हैं, जैसे पीछे कई लोग शिकायत करते हैं कि पीछे तनाव, और स्पेशली जब आपका एज 40+ हो। और इसमें फीमेल्स में कॉमन है क्योंकि जो पोस्ट मोनोपॉजल जो फीमेल होती है, जो इनका माहवारी बंद हो जाता है, एस्ट्रोजन की जो लेवल है वो कम होने लगती है धीरे धीरे। और एस्ट्रोजन क्या करता है, वो जो कैल्शियम जो डिपॉजिशन होता है बोन पे, वो एस्ट्रोजन करता है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो कैल्शियम का डिपॉजिट बोन पे नहीं हो पाएगा और बोन सॉफ्ट हो जाएगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपस में घिसने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि ना वो जो है आपस में क्या है कि उसका लुब्रिकेशन भी कम होता है और धीरे धीरे क्या होता है कि आपस में दोनों रगड़ खाते हैं तो इनको पेन होने लगता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में यही है कि वेट कम करें और डॉक्टर जब सलाह कब लेनी, जब ये पीछे जब तनाव आ रहा हो या चलने में दिक्कत आ रहा हो तो आप डॉक्टर के पास आइए। डॉक्टर विभिन्न टेस्ट कराते हैं, हम लोग कराते हैं, एक्सरेज कराते हैं, हम लोग विटामिन डी कराते हैं। बेसिकली हम लोग विटामिन डी लेवल देखते हैं क्योंकि विटामिन डी लेवल इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ कैल्शियम इन द बोन। तो विटामिन डी वगैरह लेके फिर हम लोग उचित सलाह देते हैं। या वेट ज़्यादा तो वेट कम करने की सलाह देते हैं या कुछ एक्सरसाइजेस भी बताते हैं, क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज बताते हैं। बहुत ज़्यादा सेकंड स्टेज हो तो उसमें हम लोग इंटर-आर्टिकुलर लुब्रिकेशन के इंजेक्शन भी लगाते हैं और एकदम ही लास्ट स्टेज हो तो फिर नी रिप्लेसमेंट होता है। बट हमारी ये सलाह रहती है कि आप उस स्टेज के आने के पहले आप डॉक्टर की सलाह ले लें ताकि आप इससे बच सको, ऑपरेशन से बच सको। किसी मरीज की बीमारी डायग्नोस हो जाए तब वो क्या सावधानी रख सकते हैं? जैसे डायग्नोस ये हो जाए तो बेसिकली उखड़ू नहीं बैठना है। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारा प्रचलन है, बहुत सारे काम महिलाएं उखड़ू बैठ के करती हैं, खाना पकाना वगैरह। और जो है इंडियन टॉयलेट में भी बैठने में उखड़ू हो तो कुछ आपको इस तरह के उखड़ू नहीं बैठना है, पालती नहीं मारना है। तो आप जैसे ये सब नहीं करेंगे तो क्या है, नी में स्ट्रेस कम होगा तो नी का जो क्षरण होगा, जो घिसने का होगा, उसका जो रेट होगा वो धीरे धीरे कम होगा। तो बेसिकली थोड़े से और क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज, जैसे क्वाड्रिसेप के एक्सरसाइजेस हैं, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस हैं, आप ये सब करेंगे तो आप काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं।